दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल विचार मंच पर। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू हुआ है उठना और शायद वो भविष्य में आके और ज़्यादा गर्मा जाए, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है रिजर्वेशन से। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि भाई SC ST का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूँ, इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस मुद्दे की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर मुद्दा आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से भी। महाराष्ट्र के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने यह कहा कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और इसके ऊपर संसद का क्या मत है। यानी संसद कितने अभी भारी भरकम स्थिति में है किसी भी पार्टी के लिए। अब जहां स्थिति ऐसी हो कि अभी देखिए, अमित शाह ने यह भाषण क्यों दिया, उसका सबसे पहला कारण यह था कि वो ये चाहते थे कि जो अभी शिवसेना जो टूटी है, अभी बीच में जहां शिंदे गुट अलग और उद्धव गुट अलग, जबकि जो धनुष का निशान है वो शिंदे गुट को मिला है, तो वो ये चाहते हैं कि शिवसेना को राजनीतिक मुद्दे के अंदर फंसाया जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें बीजेपी बहुत कुछ करने वाली है या कुछ कर देगी या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ले आएगी। कर्नाटका में भी उन्होंने सेम मुद्दा उठाया था। कर्नाटका की हार को तो वो इसलिए पचा गए क्योंकि उनके माइंड में अभी दिमाग में ये है कि अरे ये चीज तो कहीं ऐसा नहीं था, ये तो सिर्फ वहां लहर थी विपक्ष की, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं मिला। बीजेपी को वोट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण कर्नाटका में यही था कि वहां जो इन्होंने लोगों को धर्म के अंदर बांट दिया, जाति के अंदर बांट दिया, तो ये चीजें जनता को बहुत अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। इस चीज का मैंडेट उन्होंने कर्नाटक में दे दिया है। लेकिन अभी जो स्थितियां उत्तर भारत की हैं, महाराष्ट्र की हैं और बिहार की हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो या तो गुजरात है या यूपी है या बिहार है या फिर हमारा महाराष्ट्र है। अब अगर उद्धव ठाकरे अलग हो जाते हैं तो बीजेपी की स्थिति बहुत डामाडोल है, और जो 160-65 सीट जहां वो बहुमत के लिए चाहिए महाराष्ट्र में, तो बीजेपी मुश्किल से अगर अकेले लड़ती है या शिंदे गुट के साथ लड़ती है तो 50-55-60 भी पहुंच जाए तो बहुत गनीमत होगी। अब इसके पीछे, पर्दे के पीछे की जो राजनीति है ना, उसे समझिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो मामला असल में मुस्लिम आरक्षण तो एक चिंगारी है जो छोड़ी गई है, जिसके माध्यम से वो आग लगाना चाहते हैं कि लोगों के माइंड में, मस्तिष्क में ये चीज डाल दी जाए कि किसी भी तरह से हिंदू, मुसलमान और तीसरा शब्द उनका पाकिस्तान यही रह जाए। क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो टोटल इसी चीज के ऊपर निर्भर करती है कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, उनके शब्द बाणी यहीं से शुरू होते हैं। इसके बाद वो धर्मांतरण और ये सब चीजें, जिहाद, ये सब चीज लेके आते हैं। अमित शाह जिस चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं, उनका पूरा पूरा ये प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरह से लोगों को फिर से धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ इसके अंतर्गत बांट दिया जाए। देखिए, संविधान के उपबंधों के अनुसार किसी को भी रिजर्वेशन अगर है तो वो कानून सम्मत है और उस पर स्क्रूटनी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अगर इस चीज को लेके अमित शाह जिस तरह से अपनी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से एक भड़काने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वो सीधे तौर पे कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस चीज को दिखाना चाहते हैं अपने वोटर्स के अंदर कि क्या स्थिति है, कि इस मापदंड के अनुसार अगर आप चलिएगा तो आपको ये मंजिल पाने में आसानी होगी। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से धर्म के नाम पर बंटवारा हो, पोलराइजेशन हो और उसको वोट में तब्दील किया जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह के डेवलपमेंट, किसी भी तरह के विकास के ऊपर तो वोट में नहीं मांग रहे हैं। उनके मुद्दे ये हैं। अब वो एक तीसरी चीज और लेके आए हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वो क्या है, समान अधिकार होने चाहिए, समान एक तरह से कानून होना चाहिए। ये उसका एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं कि सब जगह, हर जगह भारत में हर चीज को या हर धर्म, समुदाय, पंथ के लिए एक समान कानून होना चाहिए। दोस्तों, ये बात सिर्फ और सिर्फ इस लिहाजे से तो है कि भाई हम लोग सब मनुष्य हैं, सबको एक समानता होनी चाहिए, लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन है SC ST OBC और जनरल का, ये किसी एक व्यक्ति ने बैठ के नहीं किया है।
ये पूरा तंत्र लगाया है, चाहे उसमें कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो। तो इस चीज को, सब कुछ इस चीज पे करने का हक और अधिकार किस तरह से करा जाएगा, किस तरह से नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपना टिप्पणी रख सकता है। लेकिन क्या रिजर्वेशन के अंतर्गत जो ओबीसी आरक्षण है, क्योंकि मुस्लिम जो है ज्यादातर ओबीसी में आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मुस्लिम हैं जो जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, तो इसका मतलब उन लोगों को तो किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं है। तो फिर इस पे अमित शाह जी क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चिंगारी भड़काना चाहते हैं कि लोग उसको वोटों में तब्दील करें। बात मुद्दों की है, राजनीति में बात मुद्दों की होनी चाहिए, ना कि भटकाव की होनी चाहिए। और वो जिस तरह की राजनीति या जिस तरह का परिदृश्य बनाना चाहते हैं, उससे सीधा सीधा ये जाहिर होता है कि हाँ, उनके माइंड में और मस्तिष्क में ये चीज है कि वो सिर्फ पोलराइज करें किसी भी तरह से, जनता के मन को बदलने के लिए वो जातिवाद का या चाहे धर्म का कुछ भी उसमें चटका लगाना पड़े वो लगाएंगे। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, दूसरी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो ये है, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वो एकदम अलग है। वो क्या है कि बिहार में और यूपी में दोनों में बहुत फर्क है, चाहे जनता के हिसाब से हो या उनकी जनसंख्या के हिसाब से हो, और या फिर एक वैसी मनोदशा के हिसाब से, क्योंकि जो समीकरण है राजनीति के वो बिल्कुल उलट है। नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है बिहार की राजनीति के। इसी चीज को अमित शाह ने समझ लिया है कि अगर महाराष्ट्र में ये चीज उठाऊंगा तो ये बिहार में भी काम करेगी, यूपी में भी काम करेगी और गुजरात में भी काम करेगी। क्योंकि किसी भी तरह से बंटवारा हो, वोटों का बंटवारा हो, लोगों से डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मांग रही बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चाह रही है कि किसी भी तरह से लोगों से भटका के वोट मांगा जाए। ये उनका उद्देश्य है बस इस चीज में, और इससे ज्यादा उनका कोई मतलब और अर्थ नहीं है। रही बात रिजर्वेशन की, तो इसमें मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं आपको, ये सारी चीजें जिसको भी रिजर्वेशन है, वो SC ST को है या फिर OBC को है, ये किसी को भी है, तो उसमें ये देखता है कानून, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो आर्टिकल 14 जो कि समता का अधिकार है, या 15 हो या 16 हो, ये पूरे मूल अधिकार की बात हो। मैं हालांकि बहुत ज्यादा कानूनी पचड़े में आपको नहीं फंसाना चाहता, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोल दूं इस चीज को लेके कि अपना वोट हमें इस चीज को देख के देना चाहिए कि कौन पार्टी क्या विकास कर रही है, विकास के नाम पे जितने वादे किए थे क्या वो सही है, तो उस चीज को लेके हमें अपना वक्तव्य रखना चाहिए, उसको वोट में तब्दील करना चाहिए। इसी तरह की कुछ वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, और आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।